जल्दी फजीद जी आपकी वो जो दूसरा पहलू है वो बात पूरी हो जाए। हाँ नहीं, वही जो एक उस समय हम लोग जो 1000 साल उसके भी पूरे हो रहे, मतलब 75 साल और 1000 साल उस हमले के जनवरी में पूरे हुए हैं। और वो उसके बाद जितने हमले हुए हैं, नंबर्स को तो छोड़ दें, 17 हमले, 15वां हमला सबसे भीषण था जिसमें 50,000 लोग मारे गए और पूरा राजस्थान से लेकर के और वहाँ तक जो रक्त रंजित हुई हमारी जमीन, वो सब कहानियाँ अपनी जगह पर हैं। प्रधानमंत्री के लेख में एक बात है कि अंग्रेजी में जहां लिखा जा रहा है वहां पुनर्जागरण लिखा जा रहा है। ओम जी यहाँ है, उसको जरा और क्लियर करेंगे। हम लोग जो जानते हैं पुनर्जागरण, और हिंदी में उसको पुनरुत्थान लिख रहे हैं। तो ये एक समय बड़ी चर्चा इस बात की रही है कि रेनासा और रिवाइवलिज्म, मतलब पुनरुत्थान या पुनर्जागरण। तो ये जो अब ये पता नहीं कैसे हो रहा है, हम लोग पुनर्जागरण की बात करते हैं, बंगाल में दूसरे पुनर्जागरण की बात हो रही है। देश में भी एक पुनर्जागरण की जरूरत है। पुनरुत्थान एक थोड़ा उसको प्रतिक्रियावादी वो माना जाता है, हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी रेनासा लिखा है। तो एक पुनर्जागरण की जरूरत है इस देश में, मीनाक्षी जी, हमको लग रहा है। ओम जी कुछ कहेंगे इस पर, लेकिन हम ये बात अपनी कहें, अभी जिस वीरता की लड़ाइयों की चर्चा हो रही है, हमारे रिजिलियंस की चर्चा हो रही है कि हम लोग कैसे बार बार मंदिर टूटे और हम लोगों ने उनका पुनर्निर्माण किया। हमारा सिर्फ उसमें एक ऐड करना है, उस पर और चर्चा होगी कि हम लोग को अब इतना शक्तिशाली होने की जरूरत है कि फिर ये नहीं हो। हम लोग बचा नहीं सके उस समय अपने मंदिरों को, और कोई भी आता था, कोई अफगान आ रहा है, कोई तुर्क आ रहा है, कोई फरगना से 500 घोड़े पर सवार होकर के खैबर के दर्रे से आता था और लूट करके और हत्याएं करके लाशें बिछा करके चला जाता था। राजसत्ताएं तो तब भी थी, राजा तब भी थे। तो हमको ये जो मतलब एक व्यापक रूप से हिंदू समाज या हर हिंदुस्तानी को इतना मजबूत, इतना सशक्त होने की जरूरत है। ये हम जब इस संदर्भ में बात करते हैं मीनाक्षी जी, तो 10 साल, 20 साल, 50 साल की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं रहेंगे, सत्ताएं नहीं रहेंगी, सरकारें नहीं रहेंगी, हो सकता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था भी नहीं रहे, कोई दूसरी नई व्यवस्था है, लेकिन धर्म रहेगा, हमारे प्रतीक रहेंगे, हमारी परंपराएं रहेंगी, और उनकी रक्षा करना हम सब लोगों की, उनको रक्षा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की। इसलिए सनातन कहते हैं, वो शाश्वत कहते हैं, जिसका आदि है ना अंत है। हम रहे ना रहे, लेकिन बिल्कुल हिंदुस्तान वो उतना सशक्त होने की जरूरत है। भारत रहना मैं अजीत जी की बात में केवल मीनाक्षी जी एक बात जोड़ दूं, जो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हमें उतना सशक्त होने की जरूरत है। एक कवि ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है कि जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। तो ये क्षमता तो होनी चाहिए, और ये हमारे पास। दूसरे, मैं पता नहीं क्यों जागृत हम हमेशा रहे। ठीक है, स्थितियां कुछ विपरीत हुई, हम कई बार सुप्त जागृति भी होती है, जागृत हम हमेशा रहे। एक बड़े अच्छी कवि ने लिखी है कि किसने कहा कला कविता सब बांझ हुई, बलि के प्रकाश की सुंदरता अब साँझ हुई। अब लक्ष लक्ष भुज कोटि कोटि भुज होने दो, लो उठो वितस्ता पर कुर्बानी बोने दो, है ना। सन 57 से सत्याग्रह तक देखो तो भारत भूत तो तक जागी होती है। जागृत हम रहे, लेकिन हाँ फिर भी वो आप जागृति देखिए क्या है, वो अब उसकी एक तस्वीर आपके सामने है। जागृति वो जागृति है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप हैं, आप हिंदू हैं तो आप हिंदू दिखने में संकोच ना करें। अगर आप कलावा पहनते हैं तो कलावा दिखाने में संकोच ना करें। तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाने में संकोच ना करें, लेकिन भारत मां के अभिमान को, उनके स्वाभिमान को कहीं डिगने ना दें, क्योंकि आप पहले भारतीय हैं। तो वही तस्वीर है। और भारत की ही जब हम शिखर की बात करते हैं तो केवल वो कश्मीर ही नहीं है जहां से आदि शंकराचार्य ने तप किया, या वो केवल जब हम कहते हैं रामेश्वरम नहीं है जहां पर प्रभु श्री राम ने महादेव का अर्चन किया। वो तस्वीर सोमनाथ की भी है जहां पर खुद चंद्रदेव ने सोमनाथ का निर्माण किया, वहां पर मंदिर पूजन किया। वो आज इस वक्त हम देख रहे हैं।